तो दोस्तों तो स्वागत है इजी इंट्रा की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये वर्ड तो आपने काफ़ी सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। लेकिन मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, कैसे इसे प्लॉट करता हूँ और इसको मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ। ये मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ये एक वीडियो में कवर होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पहले हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तीसरा हम लोग ये पॉइंट चेक करेंगे इसके अंदर कि एसएनआर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है एंगुलर। जो एंगुलर होता है उसे कॉमनली हम लोग ट्रेंड लाइन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में जो मेरा अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि एसएनआर जो है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। बहुत लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि एसएनआर मतलब बस एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो वो एक उनका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। एसएनआर हमेशा एक एरिया होता है, वो कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होता है। एरिया इन द सेंस जो भी 5 रुपये 10 रुपये स्टॉक के हिसाब से जो भी उसका वैल्यू है, उसके हिसाब से एक रेंज होता है। उस रेंज को एरिया मैंने यहाँ पे कहा है, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद में हमें इसे प्लॉट कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एसएनआर को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि उन्हें वो प्रॉपर प्लॉटिंग समझ में नहीं आता है एसएनआर का। कई चार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप प्रॉपरली प्लॉट कर भी नहीं सकते हो, तो फिर उन चार्ट्स को आपको अवॉइड करना होता है। उसका भी मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, कि जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे आप एसएनआर आइडेंटिफाई करने की कोशिश ना कीजिए। उसके बाद में हम लोग लास्ट पॉइंट पे आएंगे कि एसएनआर के ऊपर इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। तो एसएनआर हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकता है, तो वो हमें ब्रेकआउट के लिए हेल्प कर सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हेल्प कर सकता है, रिवर्सल के लिए हेल्प कर सकता है, एग्ज़िट के लिए हेल्प कर सकता है, या कई बार हमें जब जहाँ पे चार्ट पे क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर वहाँ पे हमें पोजीशन नहीं लेने के लिए भी एसएनआर ही हेल्प करता है, कि हमें इस चार्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि हम लोग एक गलत ट्रेड में ना फंसे। इसीलिए एसएनआर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। देखिए सपोर्ट जो है, ये देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखा है। ओके, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। इस चार्ट में आपको 5 लाइन दिख रहे होंगे। ओके, तो ये जो भी है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइस यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये पॉइंट पे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए ये एक पॉइंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। फिर ये दूसरा पॉइंट है। चलिए मार्किंग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैं मार्क करना कैंसिल कर देता हूँ इसके अंदर। आपको बस मैं विजुअली समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए मैं चार्ट को थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ। हम पीछे आते हैं। जो हमने पहला लाइन ड्रॉ किया है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं आपको 2 कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि एक टाइम वाइज सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है और एक प्राइस वाइज कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे पहली बार प्राइस आया, यहाँ पे रुका, उसके बाद में नीचे आया, बाद में वापस ये प्राइस के आसपास गया, वापस नीचे आया, वापस इधर गया, वापस नीचे आया। ये एक छोटे से जोन में यहाँ पे प्राइस घूमता रहा और इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितनी बार इसने ट्राई किया है इस प्राइस को क्रॉस करने के लिए। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा ऊपर, और ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे कई बार आया, 8 to 9 टाइम्स आया, हमने अभी गिना। तो फिर उस टाइम पे उसने उसे क्रॉस नहीं करने दिया, यहाँ पे आके वो रुक रहा था बार बार। तो इसे मैं प्राइस वाइज जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, मैं उसे प्राइस वाइज रेजिस्टेंस का नाम दूंगा, क्योंकि इसने कई बार अटेम्प्ट किया लेकिन ये
इसे तोड़ नहीं पाया। ओके, और अभी टाइम वाइज का मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए टाइम वाइज मैं इसे कहता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे ये गया, उसके बाद में यहाँ पे एक बार और टच किया, उसके बाद में नीचे आया, ये उसके आसपास गया ही नहीं काफ़ी दिनों तक। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स ये यहाँ पे अक्टूबर 12 के अराउंड गया था और उसके बाद में डायरेक्ट ये दिसंबर 7 के अराउंड यहाँ पे गया। तो इसे मैं कहूँगा टाइम वाइज रेजिस्टेंस, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अभी दिख रहा होगा। तो ये हो गए दो टाइप सबसे इम्पॉर्टेंट, एक प्राइस वाइज, एक टाइम वाइज। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि टाइम वाइज क्या होता है, प्राइस वाइज क्या होता है। ये टाइम वाइज है, ये जो है ये प्राइस वाइज है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसे ड्रॉ कैसे किया है, पहले आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए। जहाँ पे इसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया था, मैंने उस पॉइंट को पकड़ा और मैं यहाँ पे उसे ये एंड तक लेके आया, ये पॉइंट तक, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पे पहली बार इसे यहाँ पे एक बार क्रॉस करने की कोशिश किया, ये नीचे आ गया, फिर ये वापस गया, वापस दूसरी बार गया, लेकिन क्लोज इसने देखिए जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखे हैं उसके नीचे ही दिया। फिर तीसरी बार इसने क्लोज ऊपर दिया, लेकिन ये जो वीक था, ये वीक के नीचे इसने क्लोज दिया था। तो अभी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस हो गया वो एक पूरा एरिया यहाँ तक हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर ड्रॉ करके। ये देखिए मैंने एक एडिशनल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये जो सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस है। मीन्स अगर इसके आसपास ज़्यादा कैंडल्स फॉर्म नहीं होते हैं और ये अगर ऐसे ही ब्रेकआउट दे देता है तो भी हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हम ट्रेड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, तो ज़्यादा आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, फिर इसके बाद में इसे ब्रेकआउट दिया और देखिए प्राइस ऊपर निकल गया। फिर ये देखिए वापस यहाँ पे आके प्राइस रुकने लग गया। इसने एक बार, ये दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, दिख रहा है आपको कितनी बार इसने इसके अंदर जाने की कोशिश किया, लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से ये नीचे आ जाता था। उसके बाद में जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, देखिए प्राइस वापस एक ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया। अभी मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी वापस प्राइस आया, इसने इसे होल्ड किया, एक बार इसके अंदर जाने की कोशिश किया, वापस इधर गया और इसके ऊपर ये क्रॉस नहीं कर पाया, इधर एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सेलर्स जो थे वो एक्टिव हो गए थे, तो इसे हम वापस एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अभी आप ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमने एक रेंज ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद में ये प्राइस ने इसे ब्रेकआउट दिया, ये इधर नीचे टेस्ट किया, वापस ऊपर गया, नीचे टेस्ट किया, और उसके बाद में वापस एक नए रेजिस्टेंस की ओर बढ़ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे फॉर्म हो गया है, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे आया, रुक गया, वापस अंदर गया, उसे क्रॉस नहीं कर पाया। इधर देखिए वापस ये 2-3 कैंडल इसी रेंज में इसने बनाए, ये आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद में जैसे ही उसने इस रेंज को तोड़ा, ये और ऊपर की तरफ निकल गया एक नए रेजिस्टेंस फॉर्म करने के लिए। तो मार्केट जो है ये हमेशा एक सपोर्ट से लेके दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है। हर बार नए सपोर्ट, हर बार नए रेजिस्टेंस फॉर्म होते रहते हैं। जनरली हमें बहुत सारे जो सपोर्ट होते हैं उनका एविडेंस हमें पहले ही मिल जाता है, या जो रेजिस्टेंस होते हैं इनका एविडेंस हमें पिछले हिस्टोरिकल चार्ट्स में भी मिल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे के प्राइस ऊपर गया था, फिर ये देखिए यहाँ पे नीचे आया, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करने लग गया। फिर से ये वापस नीचे आया, देखिए ये जोन को वो ब्रीच नहीं कर पाया, यहाँ से वापस वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अभी इस रेंज में फंसा हुआ है। अब ये वापस यहाँ पे आया और ये वापस इसको क्रॉस करने के बाद में इसने आज वापस आके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोज दे दिया है। तो ये इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट घूमता है। अभी समझो अगर यहाँ से अगर और एक कहीं पे प्राइस ऊपर निकल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं वापस जाके होल्ड करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, इसे वापस टेस्ट करें और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करें।
चलिए अभी ये तो आपको मैंने एक चार्ट में समझा दिया। अभी हम दूसरे चार्ट में जाते हैं जहाँ पे हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर अभी आप लोग देखिए, ये प्राइस यहाँ से ऊपर आया, ये यहाँ पे रुका प्राइस। यहाँ पे रुकने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर दिया। ये 5 मिनट का चार्ट है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा डिवाइस लैब का 12 अप्रैल का ये चार्ट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए प्राइस नीचे आया इधर से, ये वापस ऊपर गया। नीचे ऊपर जाने के बाद में ब्रेकआउट देने के बाद में इसने इस एरिया को रिटेस्ट किया और यहाँ से ये वापस प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब देखिए, ये तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मैंने एंगुलर मेंशन किया है ट्रेंड लाइन, वो इस प्रकार से होता है। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ने इधर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद में प्राइस नीचे आया और फिर बाद में वापस ये ऊपर गया, लेकिन ये पॉइंट से ये वापस रिवर्स हो गया। तो जब हमें ऐसे 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद में जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ये भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये मैं आपको 1-2 चार्ट में आगे दिखाऊंगा। जैसे कि अभी मैं निफ्टी का ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी का देख लेंगे। देखिए, ये यहाँ पे एक प्राइस है, ये यहाँ पे ऊपर आया, ये वापस नीचे आया, इसने एक लोअर हाई लगाया, ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में देखिए मार्केट जब थर्ड टाइम इसके पास आया तो इसने यहाँ पे वापस रिजेक्शन लिया और मार्केट वहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। ओके, वही अगर ये इसे ब्रेकआउट कर देता तो प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ऊपर मूव कर सकता था, लेकिन इसने इसे ब्रेकआउट नहीं दिया है या यहाँ पे कोई फेल्ड ब्रेकआउट का सिचुएशन नहीं बना, तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो ये था ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको जो बताना चाह रहा था। अब जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ अपना जो सपोर्ट ड्रॉ किया था डिवाइस लैब में, हम वापस डिवाइस लैब में आके अभी ये चेक करेंगे कि इसने वापस आगे जाके क्या किया। अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में आप देखिए जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखा है उसने उसके आसपास ही आके सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक सिंगल लाइन कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो उसके आजू बाजू का जो एरिया है ये पूरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो हमें ये वेट करना होता है कि कब ये क्लीन ब्रेकआउट हमें मिलेगा। जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये क्लीन ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे आया, इसने होल्ड किया, ये ऊपर जाने का कोशिश किया, ये नीचे ब्रेक करके आया और इसका जो लो है इसको ये कभी टेस्ट ही नहीं कर पाया। ये देखिए, ये वापस यहाँ से प्राइस ऊपर घूम गया, वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर घूम गया, वापस नीचे आ गया। इसके लो को ये कभी ब्रीच नहीं कर पाया, इधर का ये जो हाई है इसको ये कभी तोड़ नहीं पाया। तो अभी ये जो पूरा एरिया है यहाँ का, मैं अभी इसे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो अभी पूरा एरिया है, ये अभी एक्ट कर रहा है एज एन सपोर्ट। और यही सेम सिनेरियो मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा सकता हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा पहले का सपोर्ट था जो हमने देखिए ये यहाँ पे 1 2 ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए थे, हमने इसे खींच के आगे ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया और जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया था ये ऊपर गया था। तो अभी मैं जो आपको लास्ट एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा था डिवाइस लैब में, जैसे कि ये पूरा एरिया अभी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, इसको मैं ब्रीच नहीं कर पाया, एक तोड़ने का कोशिश किया, नीचे गया, वापस ऊपर आके क्लोज दे दिया। सेम प्राइस वापस ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे भी वही हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया। उसके अगले दिन भी सेम हुआ, उसके अगले दिन ये वापस इन लो को तो तोड़ा लेकिन ये तुरंत ऊपर निकल गया। मीन्स यहाँ पे एक प्रोमिनेंट ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये हमें कहीं पे इसका एविडेंस मिला ही नहीं। यहाँ पे ये वापस ऊपर गया और ये देखिए फर्स्ट टाइम इसने क्लोजिंग जो है वो ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया हुआ है उसके नीचे दिया था, ये कैंडल में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज पैनिक सेलिंग के अंदर इसने सीधा इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन किया और ये आके रुका कहाँ पे। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट ड्रॉ किया था, अभी ये हमने कैसे ड्रॉ किया था पहले आप ये देखिए। मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आके प्राइस ने होल्ड लिया, एक नया हाई बनाया था, वहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, इसको टेस्ट किया यहाँ पे। ये देखिए, ऊपर जाने के बाद में ये लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में ये ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया, वहाँ से ऊपर गया और फिर ये वापस यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट करके ये वापस ऊपर की तरफ प्राइस चला गया।
तो ये एरिया हमने ये सिनेरियो की वजह से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था। और ये देखिए प्राइस आज उसको ब्रीच किया, लेकिन क्लोज उसने आके इसी एरिया के अंदर वापस दे दिया है। तो ये एक्ट किया एज एन सपोर्ट। और ये सेम डिवाइस लैब में भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इधर प्रॉपर कोई प्रोमिनेंट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, और ये जो सपोर्ट ब्रीच हुआ है इसके नीचे ये टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। तो ये अभी होल एरिया एक सपोर्ट बन चुका है। मीन्स अभी जब तक ये एरिया में प्राइस है इट इज़ टेंड टू बी रेंज बाउंड, और जब ये इस रेंज को तोड़ेगा, अब रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप चाहिए तो कल आजमा के देख लीजिएगा। प्राइस कहीं ना कहीं तो मूव करने ही वाला है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक मिनट, जी हाँ, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो। तो देखिए अभी प्राइस जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, मैं अभी एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आप पकड़ लीजिए। जब तक इस रेंज को अभी प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस नीचे या ऊपर मूव नहीं करेगा। जब तक इस रेंज में है ये मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। और अगर ये ऊपर जाता भी है तो ये ट्रेंड लाइन से इसे वापस एक रिजेक्शन मिलके ये नीचे आ सकता है। तो देखिए मतलब प्राइस जो घूम रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके आसपास ही घूम के एक तो वापस आता है, नहीं तो ऊपर जाता है। इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, और हमें वो ड्रॉ करते आना चाहिए। अभी हम लोग अगले चार्ट में चलते हैं, सिप्ला में। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, ये देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे आया, ये वापस ऊपर गया। तो यहाँ पे हमें ये 2 पॉइंट मिल गए, हमने ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे से वापस रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके नीचे आया। ये वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, वापस नीचे आया, ये यहाँ से वापस इधर आया, और यहाँ पे आने के बाद में देखिए इसने क्लीन ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और क्लीन ब्रेकआउट देने के बाद में ये ऊपर गया, इस एरिया को टेस्ट किया और ये आगे बढ़ गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे आके रुका तो ये अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। ये वापस नीचे आया, ये सपोर्ट के आसपास, ये सपोर्ट के आसपास से वापस बाउंस किया। ये देखिए यहाँ पे इसने वापस ये जोन ब्रीच करने का कोशिश किया, लेकिन ये नीचे आके ही क्लोज हो गया और ये रेंज के अंदर ट्रेड करने लग गया। वापस इसने एक बार कोशिश किया, ये इसको वापस क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से वापस एक नीचे आया। फिर ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे, उसके आसपास ही इसने रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया, और इसके बाद में देखिए प्राइस वापस नीचे आ गया। अभी प्राइस आके रुका कहाँ पे, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट, एक मिनट, ये देखिए अभी मैंने एक लमसम लाइन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट था, प्राइस वाज एक्सपेक्टेड टू कम ओवर ईयर, लेकिन प्राइस इसके पहले ही यहाँ से अपना रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। और फिर देखिए इसने यहाँ पे एक क्लीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही इसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा तो मार्केट ने एक जंप लिया और वापस ये नीचे आ गया। अभी ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको जब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि जनरली जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल क्यों होते हैं। अभी आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझना है कि प्राइस जो जिगजैग मूवमेंट में घूमता है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे रुकता है, क्यों रुकता है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग एक और नया चार्ट पे जाके देखते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे हमने एक एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये एरिया अभी हमने कौन से बेसिस पे ड्रॉ किया, देखिए प्राइस यहाँ से आया था, प्राइस यहाँ पे रुक गया था, यहाँ से ये नीचे आया, ये वापस उस एरिया के आसपास आने की कोशिश किया, वापस वहाँ से नीचे आया, ये सेकेंड टाइम हो गया। फिर देखिए ये वापस यहाँ पे गया, इसने एक फेल्ड ब्रेकआउट दिया, ये वापस नीचे आ गया। तो हमने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और ये देखिए आगे प्राइस वापस इधर गया। अभी ये जो एरिया था इसके, ये पूरा एरिया उसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका था। तो ये प्राइस इधर गया, इसने ये रेंज में वापस ट्रेड किया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया इसने वापस ये सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश करके ये ऊपर की तरफ निकल गया। ये वापस नीचे आया, वापस यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गया। अब जब ये ऊपर निकल गया तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर यहाँ पे आके ये हॉल्ट लिया और ये नीचे आ गया, ये वापस ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो हमने ये कि अभी यहाँ से लेके ये पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अभी इसके बाद में आप देखिए 1 2 3 4 5 बार मार्केट ने यहाँ पे आके इसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये वापस प्राइस नीचे ही आ रहा है। और ये जो सपोर्ट था
ये सपोर्ट को देखिए, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार इसने टेस्ट करने का कोशिश किया और फाइनली इसने आज इसे ब्रेक कर दिया था। ये अपना आरबीएल बैंक का चार्ट है। आज बैंकिंग सेक्टर काफ़ी वीक था, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज फाइनली इसने आके यहाँ पे इसे तोड़ दिया है। अभी अगर अपन इसका नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे कहाँ पे है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका अराउंड आएगा इस लेवल के आसपास। ओके, ये इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। और जो माइनर सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट आप यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो इसका, जहाँ पे ये ऊपर जाते टाइम पे अटक रहा था, तो फिर ये पॉइंट हो गया जहाँ से आज उसने रिवर्सल लिया है। उसके बाद में एक और आप माइनर सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, वो यहाँ पे आएगा नियर अबाउट। ये देखिए, ये इसके माइनर सपोर्ट्स हो गए, लेकिन अभी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये अभी 160 के जोन में ही आएगा। उसके पहले अभी इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर समझो कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, एक दो दिन, और उसके बाद में अगर वापस ये लो को तोड़ता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है 170 तक। तो ये अगर आपको मतलब ये ड्रॉ करना अगर आने लग गया, तो आपको बहुत इजी जाएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चलिए, अभी मैं आपको एकदम क्लीन चार्ट पे लेके आया हूँ। इसके अंदर टाटा केमिकल का ये चार्ट है, ये काफ़ी क्लीन चार्ट है। इसके अंदर आपको ये ड्राइंग करना बहुत ईजी जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट आप लोग जब करो ये सब ड्रॉ करने के लिए या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने के लिए, तो आप लोग क्लीन चार्ट्स देखने का ही ज़्यादा कोशिश करो एट द इनिशियल स्टेजेस। दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिन पॉइंट्स। आपको उससे बहुत अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं, जो एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट है, वो उसमें आपको इजी जाएगा ड्रॉ करने के लिए और आपको समझने के लिए। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स में भी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसे ड्रॉ कर पाओगे। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे रुका, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए और फिर आखिर में इसने यहाँ पे रिवर्सल ले लिया। तो ये हमें पहला पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे काफ़ी दिनों तक ये पॉइंट के आसपास मार्केट गया ही नहीं। तो ये जो है, ये पॉइंट ही अभी अब हमारा जो है वो टाइमली जो है एक रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे प्राइस तो वन टाइम ही गया था, प्राइस ने यहाँ पे बार बार इसे अपना टच करने का कोशिश नहीं किया है, टेस्ट करने का कोशिश नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा टाइमली रेजिस्टेंस हो गया है। अभी टाइमली रेजिस्टेंस क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था नीचे आफ्टर मेकिंग दिस हाई, इसलिए ये टाइमली रेजिस्टेंस है। जैसे मैं आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वापस एक बार मौका मिला तो मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोज दिया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया और जैसे ही ये रेंज को उसने ब्रेक किया, देखिए कितना क्लीनली वो वन वे मूवमेंट दिया उसने ऊपर की तरफ, राइट फ्रॉम 350 टू 450। इसको कोई रेजिस्टेंस के ज़्यादा फेस ही नहीं करना पड़ा, वो इतना स्मूथली आगे निकल गया। उसके बाद में देखिए वापस यहाँ पे ये प्राइस रुका। अभी देखिए, ये हमें इस पॉइंट पे तो नहीं पता था कि यहाँ पे ये सपोर्ट बोल के बनेगा। और देखिए इसका कलर भी मैंने अलग बना के रखा है, ये आपको रेड में दिखेगा, ये आपको पर्पल में दिखेगा। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ से प्राइस वापस नीचे आया, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे उसने टेस्ट करके ये वापस ऊपर गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये अलग कलर में एक बना के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का सपोर्ट है। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इजी जाएगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा अलग कलर में आपको बताने के लिए ये वाला सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करके रखा है। अब इसके बाद में देखिए, प्राइस यहाँ पे कभी आया ही नहीं है। अभी अगली बार जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी वो एक सपोर्ट फेस करेगा। तो सपोर्ट अपन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मतलब पहले कभी रेजिस्टेंस तो था नहीं, लेकिन आगे जाके वो सपोर्ट बना है, तो हमें वहाँ पे भी एक सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाते टाइम पे पहले रुकना ही चाहिए, और रुकने के बाद में वो जब ब्रेक करेगा और वापस इधर आएगा तो ही हम उससे सपोर्ट कंसीडर करेंगे या रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो इस केस में तो ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट हमने क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे तो क्लीन मूवमेंट के साथ मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में ये वापस ऊपर गया और ये वापस नीचे आया, और देखिए ये एरिया के आसपास आने से पहले ही इसने रिवर्स ले लिया। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ये हमें कंफर्मेशन मिल जाता है इस चीज़ से। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि प्राइस पहले अभी यहाँ पे ऊपर जाते टाइम पे प्राइस यहाँ पे रुका था, राइट। तो हम लोग पहले ये वाला लाइन एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया, एक फेल्ड ब्रेकआउट, वापस नीचे आया, वापस एक फेल्ड ब्रेकआउट, वापस नीचे आया। तो अभी ये पूरा जोन ही उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया था, इसलिए मैंने इसीलिए अपर जो रेंज है उसको मैंने मार्क किया और ये एरिया को मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे आने के बाद में छोटे छोटे कैंडल ही बने ये जोन के बीच में आने के बाद में। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये पूरा जोन अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर दुखता रहा, छोटे छोटे कैंडल्स बनाता रहा और उसके बाद में क्लीन ब्रेकआउट दिया। और क्लीन ब्रेकआउट देने के बाद में आप देख सकते हो इस एरिया को टेस्ट किया, ना कि इस पूरे एरिया को टेस्ट किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, नीचे आके ये पूरे एरिया को टेस्ट करके यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरे एरिया को टेस्ट करने आता है तो ये जो आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिला है, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, मूवमेंट कहीं ना कहीं छोटा रहेगा, क्योंकि वो जो ट्रेंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रिट्रेसमेंट काफ़ी छोटा है और ये इसने ऊपर के ऊपर ही जस्ट एक टेस्ट किया 550 के लेवल्स को, जो हमने सपोर्ट बोल के ड्रॉ करके रखा था, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था उसको उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और तुरंत यहाँ से निकल गया और इसने देखिए कितना बड़ा मूव यहाँ पे दे दिया। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का एक्चुअली तरीका, और ये शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि जैसे कि अभी यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस जो है सिर्फ वो ये पॉइंट नहीं रहा बल्कि ये शिफ्ट होके यहाँ तक चला गया है। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना सीखना होगा और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको बार बार चार्ट्स उतने देखने पड़ेंगे, आपको ड्रॉ करते रहना पड़ेगा। और आप जब ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर कैसे रिएक्शंस आते हैं प्राइस के, क्या होता है क्या नहीं, आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। तब आप लोग ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है, कहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अभी अगले चार्ट में मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो IGL में भी देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में ये यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में ये गैप अप ओपन हो गया। अब ये गैप अप ओपन हो गया है यहाँ पे और इसने गैप अप करके क्रॉस किया है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। इसने ये एरिया को 4 दिन लगाए इसको क्रॉस करने के लिए और 4 कैंडल्स इसके आसपास आके रुक जाती थी, इसीलिए मैंने ये एरिया को ड्रॉ कर दिया। और ये देखिए ये एरिया को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने का नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश किया और नीचे आने के बाद में देखिए इसी एरिया पे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। जनरली गैप जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गैप का जो भी सबसे नीचे वाला पार्ट रहेगा वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने ये IGL का स्पेशली चार्ट निकाल के रखा था। यहाँ पे ये एक छोटा सा गैप है और ये गैप का जो बॉटम सेक्शन है ये देखिए ये सपोर्ट की तरह काम किया और सपोर्ट की तरह काम करके ये देखिए मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल गया। ये हो गया इसका। अभी गैप का मैं आपको और भी अच्छा एग्जांपल ये बैंक निफ्टी में भी दे सकता हूँ। जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये वाला यहाँ पे गैप बना हुआ है। मैं चाहिए तो ये गैप को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए ये गैप है, ठीक है। तो देखिए मार्केट जब नीचे आया, ये देखिए मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, ये गैप के जैसे ही नीचे के हिस्से पे आया, ये देखो टेस्ट करने का कोशिश किया, ऊपर गया, टेस्ट करने का कोशिश किया, ऊपर गया, टेस्ट करने का कोशिश किया, ये इधर ही रहा। उसके बाद में ये इसने इस गैप को तोड़ा है और जो हमारा मेन यहाँ पे सपोर्ट था ये वाला, इसके पास आने के बाद में इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ये वापस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में इसने वापस इस गैप के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश किया, ये वापस नीचे आया, वापस यहाँ पे उसने कुछ दिनों तक टाइम स्पेंड किया और जैसे ही ये नीचे का क्लोज मिला, आप देख सकते हो कि इसके अंदर आगे क्या हुआ है। यही सेम अभी ये ट्रेंड लाइन पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ये वहाँ पे इसने अपना एक माइनर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला गया और धीरे धीरे करके ये ऊपर ही गया। और फिर जब इसने ये चैनल को तोड़ा, अभी चैनल अगर आपको ड्रॉ करना देखना है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ चैनल क्या होता है। ये आपने काफ़ी देखा होगा, ये देखिए ये चैनल है, ओके। तो ये चैनल में प्राइस मूव कर रहा था ऊपर की तरफ और जैसे ही इसने ये चैनल को ब्रेक किया, इसने ये यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया। तो ये पॉइंट क्रिएट करने के बाद में हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन का कब यूज़ हुआ देखिए, आगे जाके प्राइस वापस यहाँ पे नीचे आया,
प्राइस यहाँ पे नीचे आने के बाद में इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, गैप अप ब्रेकडाउन था, ये वापस ऊपर आके क्लोज कर दिया, मीन्स इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और उसके बाद में आप देखिए प्राइस वापस ऊपर ही चला गया। तो ये होता है, ये देखिए ये सपोर्ट की तरह हमने ट्रेंड लाइन को कैसे काम करता है वो देखा, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो हमने यहाँ पे देखा। रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन का यूज़ ये यहाँ पे आइडियल एग्जांपल है, सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन का यूज़ ये यहाँ पे आइडियल एग्जांपल है। तो आपको कुछ नहीं, 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं, उनको कनेक्ट कर देना है। 2 पॉइंट्स पकड़ने के बाद में उनको कनेक्ट करने के बाद में आपका एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रेंड लाइन का भी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसके आसपास थोड़ा सा जो भी एक एरिया आप कंसिडर कर सकते हो वो कंसिडर कीजिए, और उसके बाद में ही ब्रेकआउट को कंसिडर करना चाहिए। ये मैं आपको आने वाले वीडियो में सब अच्छे से कवर करके एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में लेके चलता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे कोटक का चार्ट है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 4 एक प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो रहा था, तो ये हमारा बन गया अभी प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, प्राइस देखिए आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद में ये देखिए अभी वापस यहाँ से ऊपर पूरा चला गया, और यहाँ पे नीचे आके इसने यहाँ पे इसे सपोर्ट लिया है, ये पहला पॉइंट। ओके, और ये यहाँ पे एक छोटा सा उसने जब ऊपर जाते टाइम पे यहाँ से वापस एक सपोर्ट लिया था, इसलिए मैंने ये पूरे एरिया को ड्रॉ कर दिया था। और जैसे कि अभी आप लोग आगे जाके देख सकते हो कि ये प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में जैसे ही ये नीचे आया तो इसने यहीं पे वापस सपोर्ट लिया था। ये देखिए ये पॉइंट के आसपास। अभी ये 2 पॉइंट पे से हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो देखिए आगे जाके हमें यहाँ पे काम आया, और यहाँ पे जैसे ही प्राइस 2 बार फेल हुआ इसके नीचे क्लोज करने के लिए, तो प्राइस ने रिवर्सल ले लिया। और आगे जाके ये जब वापस इस पॉइंट के आसपास आया तो आप लोग देख सकते हो मार्केट अभी इसी रेंज को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिंपल तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो इससे आपको ये आइडिया आ सकता है कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मार्केट में कभी भी प्राइस एक सर्टन डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, वो एक जिगजैग वे में ही घूमेगा। तो जिगजैग वे में आपको हमेशा एक नया सपोर्ट मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, कभी नए मिलेंगे कभी पुराने मिलेंगे जो एक्सटेंड होते हुए आगे आ रहे हैं। और अगर प्राइस कभी उस जोन में गया ही नहीं है तो वो नए वाले फॉर्म होंगे, तो वो आपको सब ड्रॉ करते आना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको बहुत ईजी जाएगा ये समझना कि प्राइस अभी समझो अगर एक प्राइस पॉइंट से आगे निकला है तो फिर वो कहाँ पे जाके रुक सकता है, या अगर समझो प्राइस फॉल हो रहा है, जैसे ये केस में फॉल हो रहा है, तो ये प्राइस कहाँ पे रुक सकता है आगे। जैसे कि अभी आप लोग एक और मैं एग्जांपल इसके अंदर देना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखिए प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे रुका, ये सपोर्ट को टेस्ट किया, वापस इसको ब्रेक करके वापस ये जो नया उसने सपोर्ट क्रिएट किया था जो पहले रेजिस्टेंस था, उसको टेस्ट करने के बाद में प्राइस ऊपर गया, इसको आके वापस इसने यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से वापस वो ऊपर गया। और ये ऊपर जाने के बाद में आप लोग देखिए जब ये यहाँ पे नीचे आ रहा था तो देखिए ये जोन के आसपास इसने वापस होल्ड करने का कोशिश किया, और जब उसने इसे ब्रेक किया तो वो इजीली ये लेवल तक आ गया। तो यही सब पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, तो देखिए ये जो आपने अभी यहाँ पे देख के जो लाइन ड्रॉ किया था, ये देखिए यहाँ पे भी आगे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से वापस एक विदाउट फॉलोअप उसने कैंडल दिए बगैर ये अपना ऊपर की तरफ वापस निकल गया यहाँ से सपोर्ट लेते हुए। और सेम वापस इसने यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट किया। अभी जब ये इसके अंदर आ गया है तो फिर देखिए ये ऊपर वाला एक रेंज और ये नीचे वाला रेंज, इसके बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आता है बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे आता है बार बार सपोर्ट लेता है, और ये रेंज के अंदर अभी ये मूव कर रहा है। तो ये सिंपल अपने लॉजिक्स है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको ईजी होते जाएगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे ड्रॉ करना है। और जब आप इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको भी मार्केट प्रेडिक्ट करना काफ़ी इजी होगा कि प्राइस ये सर्टन मोमेंट के बाद में कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे रुक सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी इसके अंदर मैं आपको और एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 के 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे। अब जैसे कि 5 मिनट के चार्ट पे आप लोग देख सकते हो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था, ये काफ़ी बड़ा गैप बना है। उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉलोअप आया, ये मार्केट ने यहाँ पे रुका और यहाँ से एक रिवर्सल का ट्राई किया।
और रिवर्सल का ट्राई करने के बाद में ये देखिए हमने इसे ये एरिया को ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट टाइम देखिए प्राइस यहीं पे आया, यहाँ से रिवर्स होके चला गया, और जब ये 2 पॉइंट हमें मिले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, और ट्रेंड लाइन के पास देखिए प्राइस जब इसके ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो वहाँ से देखिए वापस एक नीचे का मूव आया, और लास्ट में ये क्लोजिंग के टाइम पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो ये सिंपल होता है ड्रॉ करना, और आप इससे काफ़ी गलत ट्रेड्स में एंट्री करने से बच सकते हो, और काफ़ी सही ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपको ये हेल्प कर सकता है। तो यही सब लॉजिक है। जैसे कि अभी बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे प्राइस आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पे अभी डब्लू पैटर्न बन गया, भाई चलो यहाँ पे बाय कर लो, डबल बॉटम भी है, यहाँ से अभी बाय कर लेंगे, ये रिवर्सल के सिंबल के बाद में प्राइस तो ऊपर निकल ही जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग फॉलो करोगे, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए ये ऐसा यहाँ पे बन गया और ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे बना लिया, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में ये जब प्राइस वापस नीचे आया तो देखिए वापस नीचे की तरफ ही चला, मतलब मार्केट प्राइस चलते गया। और ये ट्रेंड लाइन को आप ये यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हो। 1 मिनट में आपको ये एक्सटेंड करके ही दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ से अगर आप इसे ड्रॉ करोगे प्रॉपरली, 1 मिनट, हाँ ये रहा, तो देखिए ये जो कैंडल का हाई है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड टाइम यहाँ पे आया और यहाँ से नीचे आ गया। तो ये सब है। अभी इसके अंदर एक और मैं लास्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा SBI में का। अभी इसके अंदर देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये जो हमारा डार्क शेडेड रेड कलर में जो एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा मेन सपोर्ट है। ओके, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे एक बार आया है, दूसरी बार आया है, तीसरी बार यहाँ पे आया है, ब्रेक करने की कोशिश किया और ये वापस ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब ये अभी तक सपोर्ट उसका इंटैक्ट है, और इसने टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड किया था। हम लोग 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया था उसके लिए 350 अराउंड का, कि ये इसे जल्दी ब्रीच नहीं करने वाला है। तो जैसे ही आज ये सपोर्ट के नीचे उसने ओपन किया तो देखिए इसके अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आ गया, और फॉल आने के बाद में ये देखिए ये छोटे से अपने ये माइनर सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखे थे पिछले हिस्टोरिकल डाटा पे जाके देख के, तो वो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको अभी जो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं बाकी सब आपको पिछले इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये 2 लाइन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ आप वो देख लीजिए पहले। ये देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये यहाँ पे उसने होल्ड किया, ये वहाँ से वो ऊपर चला गया, और ये उसका फर्स्ट स्विंग हाई था, लोअर हाई। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा मैंने अभी आपको पीछे ड्रॉ करके बताया, ये देखिए ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, और इसको हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जैसे ही प्राइस इसके आसपास आया एक रिवर्सल का सिंबल बना, ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ बढ़ गया। और ये देखिए ये यहाँ पे मैंने जिगजैग पैटर्न आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है कि प्राइस हमेशा ऐसा मूव होता है। ये मेजर रेजिस्टेंस है 5 मिनट कैंडल पे, ये मेजर सपोर्ट है 5 मिनट के कैंडल पे, और ये जो मैंने बीच बीच में छोटे छोटे ड्रॉ करके रखे येलो, ये माइनर है, छोटे छोटे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब प्राइस मूव करता है तब जो लेता है वो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि देखिए जो ड्रॉ करके रखा है उसके भीतर ही मार्केट बार बार ऊपर नीचे करते हुए आपको दिखेगा। तो ये होता है तरीका एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, और इससे आप काफ़ी प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ये हेल्प कर सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके अंदर आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूँ अच्छे से। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं तो फिर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से केसेस में हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्या सिचुएशन होगा तो हमें बाय करना चाहिए या रिवर्सल के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए, या ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कैसे आइडेंटिफाई करके हम लोग उस ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए, या वहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर। वो थोड़ा काफ़ी डीप में उसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके अंदर उसे कवर नहीं किया है। इसके अंदर मैंने जस्ट हाउ सिंपली प्लेन हम लोग कैसे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।